ओम। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी का क्लास में स्वागत। तो लेसन 10 में आ गए हम लोग। चलिए, ये यात्रा बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही है। जी दीदी। लग रहा था कि जो नए स्टूडेंट आए हैं वो इतनी जल्दी समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं, एकादशः पाठः, 11वां पाठ। दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी को गए, नदी के तट पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। चिरम यानी देर तक स्नान किया। अकुर्वन्, किया, ये लंग लकार है। अगच्छन पहले सेंटेंस में था, वो भी लंग लकार है। लंग लकार की थोड़ी प्रैक्टिस मैंने करवाई थी आप लोगों से, आगे देखिए। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। तथा यानी उसके बाद वे तैर कर पार चले गए। तदा तेषाम नायका अपृच्छत्। तब उनके नायक ने, उनके लीडर ने, उनके मॉनिटर ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। क्या सारे बालक नदी पार कर गए? अब देखिए, यहाँ अपि मीन्स क्या होता है? शैली दीदी, अपि मीन्स शैली है कि नहीं? अभी आए नहीं बच्चे, आज 9 लोग हैं। अच्छा, चलिए किशोरी दीदी दीदी, मैं अपि बताऊं। यानी हम्म। अपी बताइए। मने बंदर। हाँ। अपि दीदी बदमाश। कौन कौन बता रहे हैं, बी कौन नाम बी है? ओनली बी बी। अब मैंने बी। बी अपी दीदी, मने बंदर। दीदी अपी नहीं, कपी माने बंदर होता है, कपी। ठीक है, हम्म। अपी है, ये जी है दीदी, जी अपी। दीदी, ये भुला गए थे। अपी कपी। बी होगा दीदी, बी। चलिए, भी भी, अपी माने भी। ठीक है। मम माता गच्छति, अहम अपि गच्छामि। मेरी माँ जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। तो वहां उसका अर्थ होता है भी। लेकिन जब अपि वाक्य के शुरू में लग जाता है, प्रारंभ में लग जाता है, तो अपि का अर्थ हो जाता है क्या। क्या सभी बालक नदी पार कर गए? हम्म। आगे देखिए, इसीलिए क्वेश्चन सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आगे देखिए। तदा कश्चित बालक अगणयत। तब किसी बालक ने गिना। अगणयत यानी गिना, ये भी लंग लकार है। क्या गिना उसने? एका, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्टौ, नव इति। उसने क्या गिना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सह स्वम न अगणयत। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सह आदत, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही है। दशमः नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे बालक ने भी पुनः दूसरे बालकों को गिना। अन्यान् बालकान् यानी दूसरे बालकों को, अगणित यानी गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी केवल 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम तिष्ठन्। वे दुखी होकर चुप होकर बैठ गए। तूष्णीम यानी चुप होकर, अतिष्ठन यानी बैठ गए। वे दुखी हो गए और चुप होकर बैठ गए। तदा
कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक वहां आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? तुम लोगों के दुख का क्या कारण है? युष्माकम, ये किरण चावला दीदी इसका पद परिचय बताइए तो। पद युष्माकम, परिचय यानी मूल मूल शब्द, विभक्ति और युष्मत, वचन। मूल शब्द इसका युष्मत है, और ये हम्म। छठी विभक्ति है युष्मत की, फिर फिर बहुवचन। गलती बात, फिर आपने गलत बात षष्ठी, कही। षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है। हाँ, छठी विभक्ति नहीं, षष्ठी विभक्ति। जी। तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायक अकथयत, बच्चों के नायक ने कहा, वयम दश बालकाः स्नातुम् आगताः, हम 10 बच्चे स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं नव एव स्मः, इस समय 9 ही हैं। इदानी मैंने इस समय हम लोग 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में डूब गया, बहुत दुख से बोला। पथिकः तान् अगणयत्, पथिक ने उनको गिना। अगणयत नहीं, गिना। पथिक यानी राही ने, जो राह से गुजर रहा है। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत्, उसने नायक को आदेश दिया, त्वं बालकान् गणय, तुम बालकों को गिनो। गणय, तुम बालकों को गिनो, ये लोट लगा रहे, अभी आप उसको नहीं पढ़े हैं। सह तु नव बालकान् एव अगणयत्, वो भी 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिका अवदत्, तब मार कर रही जो था वो बोला, दशमः त्वम् असि इति, वो 10वें तुम हो। वो 10वें कौन हो? वो तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, ये सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर को चले गए। देखिए, ये जो स्टोरी है ना, ये वेदांत की स्टोरी है, शायद वेद में या वेदांत उपनिषद में कहीं पर है, ये मुझे याद नहीं है। वो पथिक कौन है? वो गुरु है। और ये 10 लोग कौन है? वो हम लोग हैं। हम लोग दुनिया भर की हर चीज गिन लेते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे भगवान को नहीं गिनते, दुखी हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि मेरे अंदर भगवान है और वही इन सारे दुखों से हमें पार ले जाएगा। ये स्टोरी वहां की है। आगे देखते हैं शब्दार्थ। अब आप लोग शब्दार्थ एक एक करके पढ़ना शुरू कीजिए, जी, जितने भी लोग हैं। चलिए निरूपा दी, स्टार्ट शुरू कीजिए। करें। हाँ, प्रणाम दीदी, सभी दीदी को प्रणाम। अ, इदानीम मतलब अब, एकता मतलब एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, चलिए इसके पृथ्वा आगे प्रेमलता दीदी तैरकर, पढ़िए। नहीं ये नहीं, ये सही नहीं पढ़ा। हाँ, तीर्थवा तीरवा, तीतरवा तीरतवा, तीतरवा तैर तीरतवा, कर तीर तीरतवा तीतरवा तैर कर तीर्थवा, नायक है तीर्थवा दीदी, तीर्थवा तीर्थवा तीर्थवा। तीतवा जी तीतवा दीदी, तैर कर हाँ तीर्थवा। नायक है नेता चिरम देर तक उत्तीर्ण पार कर लिया। हाँ, इसके आगे पढ़िए रानी दीदी। तदा तब अ- अग्नयत गिना। हम्म, अगणयत, अस- अग अगणयत, अग अग्नयत अगणयत। अगण्य अ भी पूरा है, अगणयत ग भी। सुनिए। अगणयत हाँ, हाँ अगणयत ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक। हम्म स्नात्वा हम्म नहाकर हम्म। अपरः दूसरा किरण पुनः इसके आगे फिर उषा रावत दीदी, उषा रावत दीदी। जी दीदी। हाँ अपरह दूसरा, हाँ। पुनः फिर दोबारा, हम्म आसन थे हम्म कि, हम्म। नद्याम नदी में, हाँ दीदी, बाद में ना रुकिएगा। आपने क्या पढ़ा? न फिर से पढ़िए। हाँ, नद्याम नद्याम, नद्याम दीदी, नद्याम, द नहीं दीदी, धा नद्याम नहीं है, बोले द है। जी।
द है, द है। अच्छा, नद्याम। नद्य। ओके हाँ ओके ओके, हाँ। नद्याम। हमारे जैसे बोलते हैं। तूष्णीम, हम्म। मौन। तूष्णीम, तूष्णीम। तूष्णीम, मौन। क्या पथिकः, पूरा नहीं है। पथिकः, हम्म। राहगिरी, राहगीर। राहगीर, जी, राहगीर। हाँ, इसके राहगीर। आगे विवो के नाम से किसने ज्वाइन किया है? विवो के नाम से किसी ने स्नातुम, ज्वाइन किया? स्नान के लिए, स्नातुम, हाँ स्नान के लिए। हाँ, विवो के नाम मग्नः, से किसी ने प्रणाम। ज्वाइन किया है? कौन? नाम जी बता दीजिए दीदी दीदी। प्रणाम, मैं तापसी। जी दीदी, हाँ। अच्छा अच्छा। वो न्यू है, उड़ीसा कहाँ? से ही। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा, ओके। सभी को प्रणाम। जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। आप पढ़ेंगी इसको? पढ़िए। हाँ, कहाँ से? यहाँ से पति मेरा कहा, कर्सर दिख स्नातुम। रहा है, राहगीर। एरो दिख रहा है, हाँ। स्नातुम, स्नातुम। हम्म स्नातुम, स्नान हम्म के लिए। हाँ। हम्म मग्नः, डूब हम्म गया। हम्म। हाँ, प्रनष्टाः, प्रहृष्टाः, प्रहृष्टाः, प्र प्रहिष्ठाः। प्रहृष्टाः। हाँ हाँ में री लगा हुआ है। ऐसे आप शायद उड़ीसा से हैं क्या? हाँ, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसको ना, री जो है, हा में री लगा हुआ है। इन जनरल उधर में लोग ह्रू भी बोलते हैं उसको, प्रहृष्टाहा भी हाँ, बोलते भ्रू हैं, लेकिन बोलते प्रहृष्ट। हैं। हाँ 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 प्रहृष्टाः, हाँ हाँ, प्रहृष्ट। प्रतिष्ठाः। हम्म आनंदित, प्रसन्न। हम्म श्रुत्वा, हम्म सुनकर। हम्म इति। हम्म। हाँ, उद्धरण। उद्धरण की, अच्छा, हम्म। उद्धरण की समाप्ति का सूचक। अव्यय, अव्यय। हाँ, बहुत सुंदर, आप तो बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं। साफ पढ़ आपको तो कोई दिक्कत नहीं हिंदी पढ़ने में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उच्चारणम कुरुता। देखिए, इसको मैं एक बार बता रही हूँ। जितने भी संस्कृत में संख्यावाची शब्द हैं, संख्यावाची शब्द मीन्स जो न्यूमेरिकल डिजिट वगैरह हैं, जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, जितने भी हैं, उनमें 1 2 3 और 4, ये जो चार हैं, चार डिजिट हैं, इनके तीनों लिंग में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसकलिंग में भी। पुल्लिंग में एक के लिए एका है, स्त्रीलिंग में एका है, और नपुंसकलिंग में एकम। उसी प्रकार दो के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। तीन के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, और नपुंसकलिंग में त्रीणि। चार के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसकलिंग में रहे। चत्वारि। ये जो है, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चार तक अलग अलग होते हैं, बाकी पांच से वो सभी सेम होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जैसे शब्द रूप होते हैं, बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, फलम नपुंसकलिंग है, उनके वचन भी चलते हैं, बालका, बालको, बालका। तो ये चूंकि एक यानी केवल एक वचन में चलेगा, दो यानी दो, वो केवल द्विवचन में चलेगा, और तीन या चार, ये तो दो से ज्यादा है तो बहुवचन है, तो ये केवल बहुवचन में ही रहेगा। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1 से 4 तक का लिंग चेंज होता है, वचन तो जो उनका है वही रहेगा। 5 से सभी संख्यावाची शब्द, चाहे हम पंच स्त्री कहें, चाहे पंच बालक कहें, चाहे पंच फल कहें, सब में सेम हो, लेकिन 1 से 4 तक का अलग होगा। तो ये तो पढ़ दिया गया, आगे उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, 5 के लिए पंच, पंच पंच पंच। 6 के लिए षट। और देखिए, षट में ट में हलंत है, षट बोलेंगे, षड नहीं बोलेंगे। षड कब होगा? जब संधि लगे किसी के साथ ये जुड़ेगा, तब षड होगा। षट हो गया। सप्त, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दशा। ये आपका संख्यावाची शब्द है। इसको जो पुराने लोग हैं वो तो याद किए हुए हैं, जो नए लोग हैं उसको याद कर लीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 से 100 तक संख्यावाची शब्द याद करने हैं, उसकी हम फिर से चर्चा करेंगे। बहुत इजी है याद करना, बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
चलिए उषा रावत दीदी क वाला प्रश्न पढ़िए। जी दीदी। कति बालकाः स्नानाय आगच्छन्। अब अच्छा ठीक है, किशोरी वंदना दीदी इसका आंसर बताइएगा। दशम। 10 बालक। फिर से बोलिए। 10 था ना, 10 होगा ना दीदी। हाँ पूरा उत्तर दशम बोलिए। बालकाः स्नानाय आगच्छन्। किरण गुप्ता दीदी इसी का आंसर बताइए, क का ही आंसर बताइए। दीदी क का उत्तर है यहाँ पे। पहले तो प्रश्न का अर्थ बता दें। कितने बालक स्नान के लिए आए बिल्कुल सही, आए थे। हाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा दश बालकः बालकाः स्नानाय अगच्छत्। हाँ अगच्छन्। दश बालकाः, दशम नहीं। दश मैंने आप लोग को 10 बताया था ना, बालकाः। जी दश बालकाः। दश मीन्स 10 10। बालकाः। हाँ 10 स्नानाय बालक स्नान के लिए गच्छन्। आए। अगर आपने कहा, आप कहेंगे दशम, दशम का अर्थ हो जाएगा 10वां। 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 दशम, हाँ दशम का अर्थ होगा 10वां। 10वां पाठ है, 10वां पाठ। 10वां पाठ है 10वां। माने 10 ठो पाठ नहीं, 10वां पाठ। जी ठीक है। जी जी हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए रानी दीदी। शालिनी दीदी भी हैं, पढ़ लीजिए। शालिनी, हाँ शालिनी दीदी। ते अस्ना ते स्नानाय पुत्र आगच्छन्। हाँ, हाँ ठीक है, मतलब के स्नानाय। पुत्र आगच्छन् के, मतलब अच्छा। हाँ वो लोग इसका अर्थ, कहाँ इसका वो लोग कहाँ स्नान कर रहे थे। वे स्नान करने के लिए कहाँ गए, ठीक है। देखिए दीदी एक उच्चारण सुधार लीजिए, स्नानाय नहीं बोलेंगे। तो नहीं लिखा हुआ है स्नानाय के आगे, तो नहीं लिखा हुआ है। स्नानाय नहीं बोलेंगे, स्नानाय, स्नानाय। स्नानाय आपके कंठ में ही स्नानाय। रहेगा, आधा सा बाहर निकलेगा, ठीक है। स्नानाय, ठीक है। तो स्नानाय इसका आंसर किरण चावला दीदी बताइए। ते स्नानाय नदीम हम्म, अगच्छन्। हाँ वे स्नान करने के लिए नदी को गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए शालिनी दीदी। जी प्रणाम दीदी। शालिनी दीदी ते का तो कम। मैंने नहीं देखा है क्या, थोड़ा दीदी आज वीडियो पहली ऑन बार कर ही आई है सकते हैं। मुझे, फर्स्ट टाइम आई है अच्छा वो। दीदी एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी वो दीदी। उपनिषद में आती हाँ हैं। हाँ और अच्छा सुबह, अच्छा हाँ। जी अच्छा प्रणाम अच्छा, दीदी। प्रणाम दी। हाँ पढ़िएगा जी दीदी। दीदी। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्। हाँ वे हाँ वे ही बोलेंगे दीदी। ते कम मीन्स उन्होंने, कि उन्होंने क्या करने का हाँ निश्चय किया। हाँ बहुत सही, एकदम सही। उन्होंने क्या निश्चय किया। क्या निश्चय संध्या किया। दीदी इसका आंसर बता सकते हैं। संध्या दीदी। दीदी प्रणाम सभी को। ते जी कम प्रणाम निश्चयम् दीदी। अकुर्वन्। स्नान ते स्नानम निश्चयम् अकुर्वन्। ये आएगा दीदी। नहीं दीदी, हाँ पुस्तक ले लीजिए हाथ में ना। ते, हाँ पुस्तक तो। हाँ मैं बोलूं दीदी। जी दीदी बोलिए। आप बोलिए। हाँ, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। हाँ इति, आगे इति भी लिखेंगे। जी। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमा नद्यां मग्नः इति। हाँ इस प्रकार, ये संस्कृत में लिखने का तरीका है। उन्होंने ये बात कही, इति यानी इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ विवो के नाम से कौन था, भूल गई मैं। हाँ एक अभी तो मैंने विवो के नाम से कौन था, मैं भूल गई। आप दीदी। हाँ तापसी दी, हाँ हाँ पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। घ मार्गे कः आगच्छत्। हाँ मार्ग में कौन आया। हाँ गीता दी इसका आंसर बता सकती हैं। किशोरी प्रणाम को। दीदी, सबको प्रणाम। हाँ, ये गीता, स्टोरी में गीता दी देखना एक बार पड़ेगा। वीडियो ऑन कीजिएगा, मैं भूल गई कौन गीता दी, पहले आ रही थी। हाँ आए हैं एक दो बार, देख अच्छा पता नहीं एक दिख दो रहे बार, हैं नहीं अच्छा मालूम। ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है। बोलिए आंसर।
सबसे बढ़िया से तैयार होके आप ही हैं, हम लोग तो सब बिखरे बाल वाले हैं। चलिए दीदी आंसर। मा- मार्गे क आगच्छत्। स्टोरी मार्गे कह आगच्छन आगच्छत पढ़ रहे हैं, स्टोरी देखना पड़ेगा ना दीदी, उन्हें। हाँ, नहीं, मार्ग में कौन आ गया, बात ये है, कौन हाँ आया था रास्ते में, मार्ग उसको में कौन कौन मिल है? गया था, हिंदी में अच्छा बोलिए। आपके पास बुक नहीं है क्या? नीचे आंसर है नहीं दीदी, दीदी, बुक नीचे नहीं है। वाले सेंटेंस में अच्छा आंसर अच्छा, है, देखिए। आप बोलिए। राजवीरा या हिंट दिया जा रहा है, हिंट दिया जा रहा हाँ, ये रहा। है। पथिका पथिकः। पथिका हाँ मार्गे हाँ पथिका आगच्छत। ये हाँ, मार्गे एकः पथिकः। मार्गे पथिकः आगच्छत। हाँ, मार्ग में एक पथिक आया, ठीक है, हम्म, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म, पढ़िए किशोरी वंदना दीदी। जी। पथिकः पथिकः, पथिकः किम अवदत्। हाँ, वह पथिक क्या मतलब, बोला, पथिक क्या बोला। हाँ देखिए, अवदत भी लंग लकार है, वद धातु का लंग लकार अवदत, ठीक लंग है। लगा रहा है, हाँ, वह हाँ, धातु का, जी निरुपा दीदी। दी इसका आंसर बताइए। नहीं बता पाएंगे। दीदी हाँ पथिक किम अवदत्त। पथिक क्या किम मतलब क्या। हम्म, दीदी अवदत्त हम्म, मतलब नहीं मालूम है, बोला क्रिया। बोला बोला, बोला। बोला। पथिक क्या बोला, जी, हाँ पथिक क्या हाँ, बोला। हम्म, किशोरी दीदी आप बोल दीजिए ना। पथिक क्या, नहीं पता दीदी। अच्छा शायद किशोरी हम दी इसका कहानी आंसर नहीं ध्यान बताइए। से सुने। रटा हुआ था। वो वही बोला कि 10 में तुम हो, मतलब तुम लोग क्यों दुखी हो, पहले पूछा। तो इसका इतना एग्जैक्ट व्याख्या आंसर नहीं क्या चाहिए होगा। आप। बस बस बस, एकदम वही एग्जैक्ट आंसर बोलिए। दीदी जो लेसन का नाम है वो बोल दीजिए। ये लोग उपनिषद पढ़ पढ़ के एकदम व्याख्या के ही सुर में रहते हैं। हाँ, इनको हर चीज व्याख्या आती है। हाँ, हाँ, बताइए दस, आंसर। आगे किताब नहीं है ना, इसलिए नहीं बता पा रहे। दसमाह त्वम् अच्छा अच्छा असि अच्छा इति। अच्छा, हम दसमाह दसवां। दशमः तो असि अशीति। इति। अरे तो बस बोल देते, आगे किताब नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मैं आपकी परेशानी समझ जाती ना। पुस्तक चलिए, बहुत जरूरी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए किरण चावला दीदी। जी। शुद्ध कथानाम समक्षम, कथना नाम, शुद्ध कथनानाम समक्षम, राइट, इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम क्रॉस कुरुतः, कुरुत। हाँ, शुद्ध के गुरुत्व। समक्ष आपको सही का निशान लगाना है, और अशुद्ध अशुद्ध के का है। समक्ष रॉन्ग का निशान लगाना है, ठीक है। अब मैं एक एक जन से करके पूछती हूँ। ठीक। दश बालकाः स्नानाय अगच्छन्। चलिए, प्रेमलता दीदी इसका मतलब समझ में आया? 10 बालक स्नान कर रहे हैं, के लिए करने गए। के लिए गए, गए। गए हैं, अगच्छन् हाँ। गए, ठीक है। अच्छा, राइट है या हाँ। रॉन्ग है? राइट है या राइट है, रॉन्ग है? राइट है। राइट है, ठीक है। रानी दी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, स्टार्ट बताइए। सर्वे वाटिकायां अभ्रमन्। हाँ अभ्रमन्। मतलब, हाँ मतलब, नहीं। सब भ्रमण मैंने वाटिका घूमने गया था। हाँ वे सभी वाटिका में घूम रहे थे। राइट है या रॉन्ग है? तो ये सही सही होगा ना? किरण गुप्ता दी, ये सही है? रॉन्ग दीदी है। ये गलत है, गलत है, गलत है। हाँ। क्योंकि वो नदी किनारे गए थे ना। नदी नदी हाँ के लग रहा है वाटिका जब, नहीं गए थे। नहीं हाँ नहीं, दीदी, लग रहा है हाँ जब दीदी, हम लोग लेसन गए थे, पढ़ रहे नदी थे। किनारे गए। हाँ नहीं, लग रहा है जब हम लोग लेसन पढ़ रहे थे उसमें रानी दीदी वाटिका में घूम रही थी, है ना रानी दीदी? हम चार्ज में लगा दिए थे मोबाइल को। हाँ हाँ हाँ, आपका मोबाइल वाटिका में घूम रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़िए उषा रावत दीदी। ते वस्तुतः नवबालकाः एव आसन्। मतलब बता सकते हैं? नौ बालक नहीं, ये नहीं आ रहा इसका मतलब। वे वास्तव में कि 9 वे बालक ही थे। सुन नहीं। लीजिए, वे वास्तव में 9 बालक ही थे। ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, रॉन्ग। रॉन्ग। बहुत अच्छा। चलिए, शालिनी दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। जी, बालकः स्वं न अगण्यत। बालक अपने हाँ को नहीं गिनते हैं, ये बोला जाएगा गिन हाँ, रहे हैं। क्या नहीं गिना, बोलेंगे दीदी? नहीं अगण्यत गिना, नहीं गिना। नहीं नहीं, गिना। जी, बालकों ने राइट या अपने नहीं? आप को नहीं गिना। हाँ, बालकों ने सही है नहीं, दीदी। और ठीक है, बालक ने। सही है। जी हाँ जी। बालक, हाँ ठीक। चलिए तापसी दीदी नेक्स्ट पढ़िए। एकः बालकः नद्यां मग्नः। हम्म, अर्थ बता सकते हैं? एक एक बालक नदी में हम्म, डूब गया। हाँ हाँ बहुत सही। राइट या रॉन्ग है? मैंने पूरा पढ़ा ये नहीं है, आज पहला क्लास है। अच्छा अच्छा, ये रॉन्ग है। बालक कोई रॉन्ग है नदी में दीदी। नहीं डूबा था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए किरण चावला दीदी। ते ये दीदी हम लोग से तेज है, ये दीदी हम लोग से तेज है, एक बार में बता दी सब। है ना? हाँ तेज है। अरे उड़ीसा के लोग संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ते हैं भाई। उड़ीसा में संस्कृत बुक की स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं वहां गई हूँ, हाँ। और ते उनके बोली में भी संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स हैं। ते हम्म सुखितः तुष्णीम हम्म अतिष्ठन। हम्म वो सुखी हम्म, होकर, नहीं, हाँ सुखिता हाँ तुष्णीम ठीक है, ठीक है, बताइए। किरण वो गुप्ता जी दुखिता स्पेलिंग गलत बताइए। है, रॉन्ग है ये। सुख नहीं है, दुखिता होना ये चाहिए था। है। हाँ, हाँ, वो दुखी दुखिता होकर होना चुपचाप बैठ चाहिए। गए। वो दुखी हाँ, होकर। वो हाँ मौन होकर बैठ गए। जैसे सुखिता कैसे आ ये गया सुखता का पुस्तक को बेटी है, देखने के ये राम है, यही तो बताना था कि गलत ये राइट है कि रॉन्ग लिए। नहीं, है। मैं भूल भी उसके बाद रॉन्ग। उड़ीसा में ध्यान पहुंच गया था ना दीदी। वे सुखी होकर चुप हो गए। अभी उड़ीसा बैठ में सुखिता नहीं, दुखिता रथ है। यात्रा की तैयारी चल रही है। गलत। वे सुखी होकर चुप हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए किरण गुप्ता दीदी। कोपी पथिक हम्म, न अगच्छत। कोई हाँ पथिक नहीं आया, कोई भी पथिक हाँ नहीं आया, तो ये अशुद्ध हाँ, है, गलत है। अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए संध्या दीदी। नायकः औदत् दशमः हम्म त्वम् हम्म, असि इति। हाँ नायक ने नायक बोल, कहा हाँ तुम 10 हो तुम 10वें हो। असि इति। त्वम् 10 दशम में, असि इति। तुम ही हो। 10वें तुम तुम 10 हो। हो। तुम ही हो। हाँ, 10वें तुम हो। तुम हो। तुम हो। हाँ, 9 तो गिन लिया तुमने और 10वें तुम हो। राइट है या रॉन्ग है? राइट है दीदी। राइट है। चलिए निरूपा दी आगे वाला पढ़िए, झ वाला। इस सर्वे निरूपा दी नहीं है क्या क्लास में? है तो हाँ प्रणाम दीदी। हाँ 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 दीदी। हम्म, पढ़िए। ते सर्वे गृहस्था हाँ भूत्वा गृहम् आगच्छन्। फिर से पढ़िए। ते सर्वे बृहरिष्टा हाँ हिरिष्ठाः हाँ भूत्वा गृहम् हाँ, आगच्छन्। अगच्छन्। अगच्छन। हाँ जी। चलिए अर्थ बताइए इसका। तुम सब Yes। प्रतिष्ठा भूतवा चलिए गृहम्। अच्छा कोई बात नहीं, कब किरण घर चावला दीदी इस घर लाइन का अर्थ जाओगे? बताइए। वो सब प्रसन्न होकर घर चले गए। घर हाँ चले वे सब प्रसन्न होकर घर को चले चले गए। राइट है या रॉन्ग है? राइट है। राइट है। राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये हम लोग थोड़ा जल्दी से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स, और मंजूषातः यानी बॉक्स में से। मंजूषातः बॉक्स में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना। मंजूषा में जो जो वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, तीर्त्वा तय कर। अब जो सेंटेंस पढ़े जा रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग बताएंगे उसमें क्या क्या भरा है, ठीक है। ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णाः। तापसी दीदी। आ, नहीं बता सकती। तीर्थवा, यहाँ होगा
हाँ, तित्रवा तीर्थवा। वे जी बालक दीदी। तैर कर नदी पर को पार कर नद्यों को गए। पार करते हैं पथिक पालकान ठीक है। दुखितानां गच्छति पथिकः बालकान् दुःखितान् डैश अपृच्छत्। पथिक ने बालकों को दुखी डैश पूछा। शालिनी दृष्टवा दीदी यहाँ क्या होगा? दृष्टवा जी दीदी दृष्टवा देखकर दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। दृष्टवा जी दृष्ट्वा। दीदी हाँ, दृष्ट्वा। हाँ, ठीक है, जी बहुत सही। पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ। रानी दीदी बताइए क्या होगा? पुस्तकें डैश विद्यालय जाओ। चलिए, शालिनी दी बताइए। गृहीत्वा। गृहीत्वा लेकर, पुस्तकों को जी लेकर घर जाओ। जाओ पथिकृत्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिताः सर्वे गृहम् प्रमुदिताः अगच्छन्। गच्छन् पथिक के वचनम वचनों को डैश सभी प्रमुदित होकर घर को गए। प्रमुदित यानी खुश होकर घर को गए। संध्या दीदी यहाँ क्या होगा? संध्या दीदी। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे हाँ प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। हाँ, पथिक के वचनों को सुनकर सभी खुश होकर घर को चले गए। पथिकः बालकान् डैश अकथयत् दशमः त्वम् असि। यहाँ पर क्या होगा? किरण चावला दी। पथिकः बालकान् गणयित्वा गणयित्वा। गणित गणित्वा मतलब गिनकर गिनकर। गिनकर। बहुत सही है। च वाला पढ़िए किशोरी बंदना दीदी। एकवचन श्रुत्वा दीदी मोहनः कार्यं मोहनकार्य गृहं श्रुत्वा गच्छति। हाँ, अपने आप को म्यूट रखिए सब लोग, कृत्वा बाकी लोग। बाकी लोग अपने कृत्वा आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं हाँ, गच्छति। मतलब मोहन कार्य करके घर गया। ठीक है। किरण क्षति गुप्ता दीदी, बॉक्स में जितने वर्ड्स हैं उसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ है? जी हाँ हाँ त्वा त्यक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है त्वा सभी में। वाह, तो आप करके प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय हाँ हाँ, इसलिए सब में करके जुड़ गया है। ठीक है। पांचवा देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्र देखकर उसकी संख्या लिखनी है। संख्या आप अभी ऊपर सब पढ़े हैं, है ना? अब बॉल है, कंदुकानी यानी गेंद। जी इसमें टोटल कितनी गेंद दिखाई दे रही है? अष्ट अष्ट। अष्ट कंदुकानी, बिल्कुल सही है। अष्ट कंदुकान। चटका यानी गौरैया। चटका हा। यहाँ क्या लिखाएगा? त्रयः नहीं, नहीं त्रय नहीं तिस्त्र तीसरा त्रीणि त्रीणि तिस्त्र त्रीणि तो नहीं बहुवचन तिस्रः। ओ तिस्रः। क्यों? तिस्त्र क्योंकि स्त्रीलिंग चटका है शब्द, हाँ, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग है। चटका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए तिस्रः। ठीक है। पुस्तकम। पुस्तकम। यहाँ क्या भराएगा शालिनी दी? एकम यस एकम, बहुत सही। एकम पुस्तकम। मयूरौ। मयूरौ। निरुपा दी यहाँ क्या भराएगा? दिखाई नहीं दे रहा द्वौ। है। द्वौ। द्वौ द्वौ। दो है ना। द्वौ मयूरौ। द्वे नपुंसकलिंग है और स्त्रीलिंग है। मयूरौ पुल्लिंग है, बालकौ। तो द्वौ मयूरौ। बाल ठीक है। पुल्लिंग है। मयूरो पुल्लिंग है। हाँ, अरे हाँ भाई मयूरौ बालकः बालकौ। देखिए, ये लेसन को दीदी फिर से हमको पढ़ाना कितना जरूरी था। दीदी हमको इसलिए कर रही थी। कबूतर दिखाई दे रहा है, मयूर नहीं। क्या दिखाई दे रहा है? कबूतर दीदी दिखाई दे रहा है, कबूतर के कबूतर। पंख इतने लंबे नहीं चश्मा। होते हैं। दीदी चश्मा, चश्मा लगा लीजिए दूसरा। वाल्मीकि दीदी कबूतर है कि मोर है? मोर है। दीदी सॉरी आप दीदी, नहीं, सॉरी, हाँ मोर है। दीदी मयूर तो नहीं, दीदी दीदी ने पढ़ा आप ना, मयूर नहीं, दीदी कल आप जाइए अपने यहाँ के चिड़ियाघर घूमने के लिए। जू जाइए आप। नहीं तो नेट पर सर्च कर लीजिएगा मोर कैसा होता है और कबूतर कैसा होता है। आने वाले बच्चे तो नेट पे सर्च करेंगे ना, हाँ क्योंकि उनको मिलेगा ही नहीं। देश का तो अपना नहीं धर्म। नहीं, जिनके गार्जियन जू लेके जाके दिखाएंगे वो ठीक रहेंगे।
जी चलिए दीदी, आगे बढ़ते हैं। दो हाँ, स्त्रीलिंग है ये। यहाँ क्या होगा किरण चावला दीदी? द्वे। हाँ, द्वे द्वे बालिके। बालिके। बालिकाएं दो हैं, स्त्रीलिंग में द्वे। नेक्स्ट है तालाहा, यानी ताले। देखिए ताला को संस्कृत में भी ताला ही बोलेंगे, तालाहा। चलिए रानी दीदी यहाँ क्या होगा? शालिनी दी? षट षट तालः। षट, हाँ षट तालाहा। देखिए कबूतर, यहाँ आया कबूतर निरूपा दी, ये है जी दीदी कबूतर। है कबूतर। हाँ जी दीदी, ये पंच देखिए, होगा, पंच। ये पंच, देखिए, ये चलिए मोर है पंच। और ये कबूतर है। ये तो हमको लग रहा है ये सच में कबूतर, एकदम 1 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो कबूतर हल्की है की दीदी। लाइन दिखाई देती है जूम करिए तो। जी दीदी। चलिए फोन पे ये था ना। पत्राणी, पत्राणी यानी पत्ते, ठीक है, पत्ते। किशोरी दी यहाँ क्या भराएगा? दश है, दश। दश, दश पत्राणी। हाँ दश पत्राणी, ओ 10 क्वेश्चन पत्ते। करो। किशोरी दीदी को मान के चलना पड़ेगा कि वो क्लास 1 में है। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद फिर भूल गई है।